हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर एक इन्वेस्टर को जानना समझना जरूरी है। टॉपिक है आखिर क्यों आईपीओ के लिए इतना मारा मारी है मार्केट में, क्यों रिटेल इन्वेस्टर इसके भेड़चाल में दौड़ रहे हैं, और इसीलिए हम बताएंगे इसका पूरा सच। पकड़ना भी जरूरी है और छोड़ना भी जरूरी है। साथ ही इस बार वीडियो के अंत के साथ साथ मीड में भी कुछ चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है, जिसको आप अगर पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। वीडियो को 2 पार्ट में रखा गया है। पहला पार्ट पकड़ना क्यों ज़रूरी है और दूसरा पार्ट छोड़ना क्यों ज़रूरी है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट कर लें। रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस मत करना, क्योंकि बेल आइकॉन हिट रहने पे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और वहां पे देते हैं 2 से 3 ट्रेड आप नेक्स्ट डे कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। बहुत सारे लोग जुड़ के फायदा ले रहे हैं। तो चलिए जानते हैं पहला पार्ट। जैसा कि कोविड की वजह से हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था, बट आईपीओ मार्केट में ही आग लगी हुई थी, राइट। आग यानी भीड़। अगर इस बात को डेटा के थ्रू समझें तो पेंडेमिक के बाद से आईपीओ सब्सक्रिप्शन में लगभग 3 गुना का उछाल देखा गया है। और ये मैं एज अ डेटा फैक्ट बात कर रहा हूँ, हवा में नहीं। अगर हम डेटाबेस की माने तो सितंबर 2020 से लेकर अब तक आए टोटल 20 आईपीओ में ऑन एन एवरेज 1.3 मिलियन एप्लीकेशन स्मॉल इन्वेस्टर से आए, जिनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख या उससे कम था। तो आंखें तो खुल गई होगी कि किस बम्पर वे में अप्लाई हुआ। वहीं अगर इन नंबर को कोविड के पहले आए 20 आईपीओ के थ्रू पाएं तो वो फिगर सिर्फ 5 लाख था मेरे दोस्त। यानी कि मेजर डिफरेंस है प्री पेंडेमिक और पोस्ट पेंडेमिक में, राइट। तो ऐसा क्या है जो कोविड के बाद आईपीओ से इतना प्यार मिला, समझते हैं। अब सबसे पहले अगर आईपीओ को के हिसाब से देखें तो अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 तक का डेटा देखें तो यहाँ करीब 10 मिलियन डीमेट अकाउंट खोले गए, 10 मिलियन। तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा, अकाउंट ओपनिंग जो इतनी ज़्यादा खुली है तो आईपीओ का क्रेज़ बढ़ा ही है। बट क्या ये फैक्टर इतना बड़ा है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो असली फैक्ट क्या है? तो असली फैक्ट ये है कि कोविड की वजह से जहां लोगों के रोजगार चले गए थे और कई लोगों के बिजनेस पे ताला लग गया था, ऐसे में जब भी कोई आईपीओ मोटा लिस्टिंग दे रहा था तो वहां पर एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ रहा था और नए लोग भी पार्टिसिपेशन कर रहे थे। सब लोग चाहते थे भैया हम ये तो करें, शेयर मार्केट में ट्रेड करें, ना करें आईपीओ तो करें। आप में से भी बहुत सारे लोग जो वीडियो सुन रहे होंगे वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें ना करें, आईपीओ में जरूर अप्लाई करते होंगे, चाहे मिले या ना मिले। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा जितने भी आईपीओ इधर बीच में आए सबने अपने ओपनिंग डे से 40% का मिनिमम लिस्टिंग गेन दिया है, और कुछ तो 3 से 4 ऐसे थे आईपीओ जो अपने लिस्टिंग गेन से डबल भी हो गए, करेक्ट है। बट यहां पर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट समझ लीजिएगा। मैं चाहूंगा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं या जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एकदम ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आपको हर बार आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है? क्योंकि डेटा फैक्ट देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि सबको मिला है, क्योंकि यहाँ नंबर बता रहे हैं हर 30 एप्लीकेशन पर एक एप्लीकेंट, ठीक है। हर 30 एप्लीकेशन पर किसी एक एप्लीकेंट को ही आईपीओ अलॉट होता है, और इसी हाई नंबर की वजह से आईपीओ इशू करने वाली कंपनी लॉटरी सिस्टम लागू करती है, करेक्ट है, जिसके कारण किसी को हो रहा है, नहीं हो रहा है। और यहीं से फिर शुरू होता है आईपीओ के बाद का जो छोड़ना क्यों जरूरी है कहानी। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि यार आईपीओ क्या है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। शर्मा जी के लड़के को आईपीओ मिला, उसे 60% गेन मिला। वहाँ पे आज हमने ट्विटर पे एक बड़ी प्यारी सी चीज़ भी डाली कि जब आपका फ्रेंड को आईपीओ मिलता है और आपको नहीं मिलता तो कहता है ये यहाँ यार एक घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हो रहा है और कौन साला घोड़ी लेके घूम रहा है। कहानी तो मोटा मोटी ये हो चुकी है, मानते हो कि नहीं मानते हो? अब जब ये इतना एक्साइटमेंट का लेवल दिखता है तो मार्केट में चूंकि नए लोग आए हैं, क्योंकि खाता इतना खुला है, अब खाता इतना खुला है और वो दूसरों को लिस्टिंग गेन देखते मिलते हैं तो वो ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं। वो सिंपल सेकेंडरी मार्केट यानी जब मार्केट जब लिस्टिंग होती है तो वहाँ से सीधा परचेज करते हैं, और उस परचेज करने में
चूंकि वो लिस्टिंग गेन ऊपर हुई है, वहां पर वो ऊपर चढ़कर लेते हैं और वहीं पर फंसते हैं ऑपरेटर के जाल में। रीजन, अब एक सवाल बड़ा कॉमन सा आप बताइएगा, 40 से 70% का रिटर्न आपको ऑलरेडी दे रहा है, अब ऊपर चढ़ के आप ले रहे हो, कंपनी की लॉटरी लग गई है मेरे भाई, उसके न जाने कितने पीयर मार्केट में बैठे हैं, वो वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे, आप कहाँ से उम्मीद लगा के बैठ जाते हो कि बस इतने बड़े लिस्टिंग गेन के बाद भी वो दौड़ता रहेगा दौड़ता रहेगा दौड़ता रहेगा, और वहीं पर कोई नेक्स्ट डे लेता है, कोई उसके नेक्स्ट डे लेता है, चूंकि ऑपरेटर तो बैठा ही है आपको फंसाने के लिए, और फिर वो ऊपर के लेवल पे जब आप फंसते हो, वहां से सारा गेम शुरू होता है, उल्टी गिनती चालू। कैसे, वो भी देखते हैं। स्टॉक को जितना भागना था वो भाग गया मेरे भाई, उसको टाइम दीजिए, ऐसा नहीं कि वो आगे नहीं भागेगा, लेकिन आप तुरंत में दौड़ाएंगे तो बेचारे की उतनी उसकी हिम्मत भी तो होनी चाहिए। अब एग्जांपल से समझते हैं, 1 बाय 1 बर्गर किंग को लीजिए, क्या था, 60 रुपीज़ का आईपीओ था, अपने ओपनिंग डे पे 138.40 पे क्लोज हुआ। अब क्या कहानी है, 140 पे ऊपर में हाई कितना मारा, 213, फंस गए लोग। उसके बाद मिसेस बैक्टर को ले लीजिए, क्या राम कहानी है, 288 के प्राइस पे इनका आईपीओ आया था, लिस्टिंग 590 पे हुआ, 624 का हाई मारा, आज 384, करेक्ट है। एंटनी वेस्ट ले लीजिए, एंटनी वेस्ट क्या है, 315 का था, 492 गया, करेक्ट है। उसके बाद क्या हुआ, आज 297 पे चल रहा है। सेम राम कहानी आप इंडिगो पेंट की ले लीजिए, क्या हुआ इंडिगो पेंट में, 490 का था, लिस्टिंग 2607 पे हुई, करेक्ट है। इंट्राडे में 3129 का हाई मारा, आज कितने पे है, 2515 पे है। अब रिसेंट में और आ जाइए, स्टोव क्राफ्ट ले लीजिए, क्या कहानी, 350 का आईपीओ था, 498 पे ओपन हुआ, करेक्ट है। उसके बाद अभी 495 पे चल रहा है, मार्केट एक जगह फंस चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ले लीजिए, होम फर्स्ट को आप ले लीजिए, होम फर्स्ट में क्या कहानी हुआ, 518 का था, 618 पे ओपन हुआ, 640 का हाई मारा, आज कहाँ चल रहा है, 520। यानी मेरे भाई मैं खुद क्या बोल रहा हूँ, आपके सामने एक नहीं इतने सारे एग्जाम्पल दिए। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने इसके बाद का नहीं लिया, क्योंकि मैक्सिमम लोग किसी ना किसी आईपीओ में लेके फंस के बैठे हैं। उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, हमें क्या करना है, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम सब बताएंगे। लेकिन मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन लोग इन सब में फंसे हुए हैं, या सिर्फ जो वो भेड़ चाल में जो दौड़ते हैं, भाग रहा है घोड़ा भाग रहा है, चढ़ लो। अरे बिजनेस की, आपका कोई ना कोई बिजनेस होगा, आपकी कोई ना कोई व्यापार होगी, क्या आप एक बार में 100% या डबल दे रहे हो, और कितना दे पाओगे? बी प्रैक्टिकल। गलत बोल रहा हूं तो बताइएगा, बात समझ में आ रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। तो आपने खुद यहां देखा कि लिस्टिंग के गेन के बाद शेयर में गिरावट देखी गई और किस तरह लोग फंस गए, राइट है। अब इन सब के बहाने क्या है कि जब भी कोई आईपीओ आता है तो मैं क्या करता हूं, सबकी डिटेल एनालिसिस करता हूं। डिटेल एनालिसिस के पीछे कहानी क्या है, कंपनी से दोस्ती करो, कंपनी को जानो, कंपनी के कैपेसिटी को समझो। लिस्टिंग गेन कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, बट एक्चुअल खेल उसके बाद शुरू होता है, ये याद रखिए। आईपीओ एनालिसिस वीडियो लाने की वजह है कि आप चीज़ों को समझ पाओ, कंपनी के हर पैरामीटर पे आप जुड़ पाओ, जिससे आपको क्लियर हो सके आईपीओ नहीं मिला तो कोई नहीं, बाद में भी आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है, ये उससे ज़्यादा जरूरी है। और जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा, आप फंसते रहेंगे और आपको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और इसीलिए जब भी कोई होता है, मैं उसकी एक वैल्यूएशन बताने की कोशिश करता हूं कि इसकी क्या औकात है, इसकी क्या वैल्यूएशन। अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोग फंसे नहीं। अब इसमें 2 से 3 बातें। पहला बात मैं ऑलरेडी कह दिया, क्या, कंपनी से दोस्ती करो, जिससे लिस्टिंग जब ऑलरेडी ऊपर हो रही है तो ये समझ में आए कि मुझे नहीं मिला तो मुझे दौड़ना है कि नहीं दौड़ना है, राइट। दूसरी बात, जब हम अप्लाई कर रहे हैं लिस्टिंग गेन के लिए तो हमारा फोकस रहना चाहिए लिस्टिंग गेन। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। आप कहेंगे ट्रेलिंग क्या है, 500 रुपए में कोई चीज 600 रुपए हो गई, अब आप 550 का स्टॉप लॉस कर लीजिए। वो जब 650 हो जाए बढ़ के 600 कर लीजिए, जब वो 700 हो जाए बढ़ के 650। यानी घर में पैसा आना चाहिए, घर से पैसा नहीं जाना चाहिए। और जो लोग चढ़ के ले रहे हैं वो भी एक तो चढ़ के तभी लें जब कंपनी से दोस्ती हो, कंपनी को जान रहे हो। ये मत सोचिए जैकपॉट लग जाएगा। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनियों में जो लिस्टिंग के बाद, आपको हमने कई बार वीडियो बनाई है, फॉरेन इन्वेस्टर उसमें स्टेक बढ़ाते हैं। अब गौर से सुनना, फॉरेन इन्वेस्टर ने तो लोअर लेवल पे स्टेक बढ़ाया, तब तक में वो बूम हो गया ऊपर तक। अब आपके पास जब तक न्यूज पहुंची, आपने इन चीजों को समझा, तब तक वो बहुत ऊपर जा चुका है। लेकिन अब ऊपर जा चुका है तो इसका क्या मतलब, फॉरेन इन्वेस्टर ने स्टेक बढ़ाया तो क्या उसी कंपनी में बढ़ाया, क्या फॉरेन इन्वेस्टर और दूसरे
एक जगह स्टेक बढ़ा के नहीं बैठे हैं, वो तो मार्केट का मैनिपुलेशन था, मार्केट के मैनिपुलेशन पे उसको बढ़ा दिया गया, वरना हर स्टॉक ही दिन रात भागता रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन चीज़ों को समझिए। वहाँ पे उन्होंने जिस प्राइस में इन्वेस्ट किया, इसका मतलब है कि वो उसको जेन्यून मान रहे हैं। दैट मीन्स कि एक टाइम फ्रेम के बाद उस प्राइस के पास आता है। अगर आप वहाँ पे एंट्री करें तो अच्छा है एज ए इन्वेस्टर, नहीं तो फिर उस टाइम बिंग के पास आता है, तब सोचिए, टाइम दीजिए। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, वरना जो आईपीओ में जितना अच्छा एक साइड इसके हो रहा है कि लोगों को लिस्टिंग गेन मिल रहा है, उससे बुरा हो रहा है कि लोग फंस भी रहे हैं ऊपर में चढ़ के। तो क्या आप एग्री करते हैं आईपीओ एक शादी का लड्डू है, खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए? ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप मेरी इस कोशिश से खुश हैं कि ये जो मैंने कोशिश की आई ओपनर वो लिटरली सही है, तो ज़रूर बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।